भाई पता है मतलब स्टार्टिंग जब से सीजन हमारा स्टार्ट हुआ है, जब से हम हांजी फ्लिक बॉल हमने देखना स्टार्ट किया है ना, तब से मतलब मेरा यही था कि हम लोग मतलब इनिशियली भी अगर तुम देखो हम लोग काफी गोल स्कोर कर रहे थे। फिर उसके बाद एक पैच आया था अभी 3 दिन का, 3 ला लीगा गेम्स का लगातार, जब हम लोगों ने पॉइंट्स ड्रॉप करे। ठीक है, ये सारी चीजें हुई अभी तक का। और अब क्रिसमस आने वाला है, दिसंबर का मंथ चल रहा है, तो हम लोगों ने 30, 35, 40% सीजन रैप होगा वहां पे। तो मैं यही सोच रहा था कि गोल्स हम इतने मार रहे हैं, बट आई वॉज लुकिंग फॉर अ क्लीन शीट, कि भाई कोई एक ऐसा गेम हो जहां पे हम क्लीन शीट रखें। ठीक है, मतलब हम जीत रहे थे, हम 5-1 5-2 जीत रहे थे, 4-1 जीत रहे हैं। ठीक है, हमने क्लीन शीट्स कम रखी हैं। अगर मुझे याद हो तुम्हें तो कुछ कुछ क्लीन शीट्स तुम्हें याद होंगी कि तुमने जिरोना के अगेंस्ट रखी थी, तुमने रियाल के अगेंस्ट रखी थी, तुमने वायडॉलिट के अगेंस्ट रखी थी, तो ऐसे याद है। ठीक है, लेकिन मैं पूरी तरीके से कन्विंस हो गया हूं। ऐसा नहीं था कि मुझे आइडिया नहीं था, बट मैं पूरी तरीके से कन्विंस हो चुका हूं इस चीज में कि हांसी फ्लिक का फुटबॉल इज इट्स अबाउट स्कोरिंग दोज गोल्स भाई। इट्स अबाउट स्कोरिंग दोज गोल्स, स्कोर करना है तुम्हें, क्योंकि और किसी तरीके से तुम बच ही नहीं सकते इस फुटबॉल में भाई। जो हम हाई लाइन खिलाते हैं ना, मतलब लोगों ने इतना क्वेश्चन करा, फैंस ने, हमने, सबने इतना क्वेश्चन करा कि भाई क्या ये हाई लाइन हर गेम में खिलाना सही है। बट आई एम 100% कन्विंस कि दिस मैन वोंट कॉम्प्रोमाइज विद हिज फिलोसफी। ये बंदा अपनी फिलोसफी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने वाला है नहीं। ही हैज द मेटल बॉल्स। उसके जो बॉल्स है ना, उसके जो टट्टे हैं वो मेटल से बने हुए हैं, पता नहीं कौन से आयरन ऐसे बने हुए हैं कि वो अपना, उसका है कि वो अपनी ही फिलोसफी खिलाएगा, चाहे उसका कुछ भी हो, चाहे प्लेयर्स को रेस्ट भी देना है, कुछ भी करना है, रोटेशन कुछ नहीं। अगर उसको लगता है कि उसके पास उस लेवल के प्लेयर्स नहीं है लाइनअप में, वो फिर भी वैसा ही फुटबॉल खिलाएगा। वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी फिलोसफी पे बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। यही कल देखने को मिला। इट वॉज अ डू और डाई फॉर बार्सिलोना। अगर हम कल भी पॉइंट ड्रॉप कर देते तो आई थिंक बहुत 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 ज्यादा मुश्किल हो जाता फिर हमारे लिए। तो कल एक रिएक्शन चाहिए था टीम से। एंड फर्स्ट हाफ में अगर देखो, अगर मैं बात करूं ना, सीधी सीधी बात है, फर्स्ट हाफ में वी वर नॉट एज गुड। ठीक है, वही सारी दिक्कतें हो रही थी, बैलेंस की कमी लग रही थी। हमारे पास इतने ज्यादा चांसेस थे, हमने वो चांसेस नहीं लिया। अगर मैं बताऊं, पहला गोल भी देखो अगर तुम, वो कैसे आया, बहुत ही ज्यादा ऐसा एक बिल्कुल प्लेट पे सजा के फेरेन टोरस को मिल गया और वो उसने फिनिश कर दिया। लेकिन उसके बाद अगर तुम उस बंदे की फिनिशिंग देखो काफी लोग ये मानते होंगे कि फेरेन टोरस हमें कुछ प्रोवाइड कर सकता है या कुछ देखो कर सकता है। मैं पूरी तरीके से कन्विंस हूं। मैंने लास्ट सीजन भी ये चीज बोली थी, मैंने ये सीजन भी ये बोल रहा हूँ कि फेरेन टोरस एक बहुत बड़ा चूना लगा है हमें बेसिकली। 50 मिलियन में, मतलब मैं कन्विंसिंगली ये बोल सकता हूँ कि पाउ विक्टर इज अ बेटर प्लेयर देन फेरेन टोरस। मैं मजाक नहीं कर रहा। और पिछले सीजन तक ऐसा होता था, अगर फेरेन टोरस स्कोर नहीं करता था ना, अगर वो फिनिश नहीं करता था, क्योंकि उसकी फिनिशिंग तो हमेशा से खराब थी, बट अगर वो फिनिश नहीं भी करता था तो कम से कम उसकी वजह से रिदम ब्रेक नहीं होती थी प्ले की। भाई उसकी वजह से रिदम ब्रेक हो रही है। वो मिडफील्ड में आके कुछ सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, वो अपने रन्स अच्छे से टाइम कर रहा है, लेकिन उस रन्स का फायदा क्या कि जब तुम फिनिशिंग में हग रहे हो। भाई मुझे अच्छे से याद है, एक इतना बढ़िया क्रॉस बाल्दे ने डाला था। भाई बाल्दे के ऊपर मैं आऊंगा, आई विल कम ऑन बाल्दे, बट बाल्दे ने कितना बढ़िया क्रॉस डाला था। ही कुड हैव डन बेटर, वहां पे एक अच्छा सेव गोलकीपर का, बट ही कुड हैव डन बेटर। उसके बाद रफीनिया का एक बहुत बढ़िया चांस था, वो भी बाल्दे नहीं बनाया था वो चांस पे, अगर तुम देखो तो। फिर रफीनिया के बाद बॉल आई थी, रफीनिया ने पास दिया था फेरेन टोरस को, बट वहां पे भी उस बंदे ने पता नहीं क्या, भाई उसका फर्स्ट टच मुझे ऐसा लगता है कि पूरी बार्सिलोना स्क्वाड में ही हैज द वर्स्ट फर्स्ट टच। उसका फर्स्ट टच तो भाई मतलब इट्स अ डिसग्रेस कि एक फॉरवर्ड का इतना गंदा फर्स्ट टच है भाई। वो आदमी बर्बाद है। मुझे उससे, सच में बता रहा हूँ, मुझे उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और आई डोंट वांट टू मिन्स माय वर्ड्स भाई, ही इज नॉट अ बार्सिलोना लेवल प्लेयर, ही इज नॉट अ बार्सिलोना लेवल प्लेयर, आई एम कन्विंस्ड। ठीक है, इट्स द थर्ड फुल सीजन जहां पे तुम फेरेन टोरस को देख रहे हो। ठीक है, एंड अभी भी तुम यही होप कर रहे हो कि फेरेन टोरस अब वापस आएगा, अब वो कहीं ना कहीं 50 मिलियन का जो उसका प्राइस टैग है वो जस्टिफाई करेगा, बट वो कहीं से होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके अलावा अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं, आई थिंक रफीनिया हैड द बेस्ट गेम भाई। वो मैन ऑफ द मैच है। रफीनिया एक अलग मोमेंट पे अपनी लाइफ के, गोल्डी भाई हमारे एक अलग मतलब फॉर्म में है वो अपनी लाइफ के। आई जस्ट होप कि वो इसे कंटिन्यू करे। ही इज अ टोटल डिफरेंट प्लेयर भाई। ही इज लाइक वो हर जगह भाई, उसका डिफेंसिव वर्क रेट से लेकर के उसके रन, काउंटर अटैक में, काउंटर अटैक में तो ही इज डीमन भाई। वो काउंटर अटैक फुटबॉल में जो हम खेल रहे हैं बार्सिलोना इस टाइम पे, जो हमारे क्विक काउंटर्स पड़ते हैं, उसमें रफीनिया इज सो इंपॉर्टेंट भाई, रफीनिया। उसके बाद मैं यमाल की बात करूं, यमाल का क्या बोलूं भाई, कल उसका कोई बहुत बढ़िया गेम नहीं था। मतलब
आई कांट बिलीव मैं ये बोल रहा हूं, बट उसके जो स्टैंडर्ड्स उसने सेट करे हैं ना, अगर उसकी जगह कोई और प्लेयर होता ना, सच बता रहा हूं मैं, अगर उसकी जगह कोई और प्लेयर होता तो मैं बोलता भाई क्या मैच खेल गया। लेकिन लमीन यमाल एक ऐसा प्लेयर है ना भाई, उसने अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई सेट कर दिए हैं कि अगर वो कोई एक पास भी मिसप्लेस करता है ना, तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया। तो कल अगेन उसका कोई बहुत बढ़िया गेम नहीं था, बट बहुत बढ़िया, यही होता है बड़े प्लेयर्स की, बढ़िया गेम नहीं जा रहा, उनको एक मोमेंट की नीड होती है, बस खाली एक मोमेंट की गेम पलटने के लिए। अगर तुम देखो हमारा 1-1 था स्कोर फर्स्ट हाफ में, एंड वहां पे लग रहा था कि भाई बार्सिलोना को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, वो काउंटर अटैक्स में खेल रहे हैं, लॉन्ग बॉल्स में थोड़ा ऑफसाइड ट्रैप हमने बढ़िया मेंटेन करा, बट फिर भी भाई वो मिडफील्ड में तुम देखो तो हम काफी बॉल लूज कर रहे थे, हमारा प्रेस उतना बढ़िया नहीं था, उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था मिडफील्ड में। अगर मैं सिर्फ एक बंदे का प्रेस की बात करूं तो भाई इट वॉज कसाडो। भाई कसाडो ने का जो मैच होता है ना भाई, वो ही इज एवरीवेयर भाई, ही इज एवरीवेयर। कुंडे को हेल्प करने जा रहा है, मतलब वहां पे कुंडे को कवर कर रहा है, वहां पे स्पेसेस कवर कर रहा है बंदा, ही इज एवरीवेयर भाई। मार्क कसाडो इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट प्लेयर भाई, व्हाट अ सीजन ही इज हैविंग लिटरली। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि फर्स्ट हाफ में स्कोर 1-1 था, इट कुड हैव बीन 3-1 आराम से हो सकता था अगर फेरन टोरेस और रफीनिया यमाल ये सब वो चांसेस ले लेते अपने, ठीक है। 3-1 तो मतलब 3 गोल तो मिनिमम पड़ने थे भाई, मिनिमम मतलब किसी और दिन, मतलब एनी अदर डे हम लोगों ने 3 गोल मार दिए होते, बट वही है भाई। उसके बाद सेकेंड हाफ होता है, मुझे लगता है फ्लिक ने काफी बढ़िया मतलब सुनाया बुनाया होगा टीम को, एंड काफी बढ़िया। उसके बाद हमें थोड़ा सा एक दिखा भाई सिंक्रोनाइजेशन अप फ्रंट, थोड़ा सा हमें लगा लमीन यमाल को ज्यादा बॉल मिलने लगी, और तुम्हें पता भाई यमाल को कोई ज्यादा उसको टाइम नहीं चाहिए भाई, वो कहीं से भी वो ट्रिवेला पास रिलीज कर सकता है भाई, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ लमीन यमाल। व्हाट अ लवली ट्रिवेला टू रफीनिया विद द फिनिश। उसके बाद भी अगर तुम देखो तो मतलब पाउ विक्टर वाले चांस में भी, जहां पे पाउ विक्टर का असिस्ट होता है और फ्रैंकी डियोंग का गोल होता है, तो उसमें भी जो वो ट्रिवेला डालता है, तो एक ही मैच में 2 ट्रिवेला डाल देता है, वो प्री असिस्ट की तरह काउंट होता है फ्रैंकी वाला। बट इट वॉज ब्रिलियंट फ्रॉम लमीन यमाल भाई। मैं क्या बोलूं भाई, हर हफ्ते आकर के यही मैं बोलते रहूंगा। तो वो जस्टिफाई कर रहा है अपनी कोपा ट्रॉफी, अपना गोल्डन बॉय अवार्ड, और क्या कर सकता है भाई एक गोल्डन बॉय की इंजरी से आते ही सीधा इम्पैक्ट दिख रहा है तुमको। इसके अलावा अगर मैं बैकलाइन की बात करूं तो आई थिंक कुबारसी हैड अ गुड गेम, इनिगो हैड अ गुड गेम। बाल्दे भाई, आई वांट टू टॉक अबाउट बाल्दे भाई। बाल्दे इज सो इंपॉर्टेंट भाई। बाल्दे ऐसा प्लेयर है ना वो ज्यादा मतलब इतना ज्यादा रिकॉग्निशन में आता है ना कुछ करता है, लेकिन जो उसका काम होता है ना भाई, वो जो पेस है उसके पास, वो जो मतलब वो ना बॉल ही लाइक्स टू हैव द बॉल, उसको बॉल रखना अच्छा लगता है, जो तुम्हें सेम चीज जेरार्ड मार्टिन से नहीं देखने को मिलती है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मतलब आई नो ही इज अ सब्स्टिट्यूट, बट यही मैं बता रहा हूँ, जेरार्ड मार्टिन क्या करता है ना, जब उसके पास बॉल आती है वो देखता है कि रिलीज करने की, और उस जल्दी बॉल को रिलीज करने के चक्कर में वो मिस पासेस होते हैं। बाल्दे ऑन द अदर हैंड मैं बहुत कम देखता हूँ बाल्दे के मिस पासेस, क्योंकि वो कंफर्टेबल है विद द बॉल, उसको दिक्कत नहीं है अगर उसके पास बॉल है, क्योंकि वो बॉल लेकर के उसके पास पेस इतना है कि वो आगे चले जाएगा, वो गेम खोल देगा। तो दिस इज भाई, बाल्दे इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। एक और प्लेयर के बारे में मुझे बात करनी है, विच इज इनियाकी पेनिया भाई। लोग इनियाकी पेनिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव प्लेयर हमारे स्क्वाड में लास्ट सीजन से। ही इज डूइंग सो वेल। आई डोंट नो भाई लोग क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसे। आई थिंक ही वॉज ब्रिलियंट कल के गेम में भी एज अ स्वीपर कीपर भाई। ही इज डूइंग जस्ट फाइन भाई, ही इज डूइंग सो गुड, ठीक है। तो काफी आई एम इम्प्रेस्ड विद इनियाकी पेनिया एज वेल। बाकी भाई गेम में हमको, अगर मैं सही बात बताऊं, अगर वो सेकंड हाफ में हम जागते नहीं ना तो हमें प्रॉब्लम हो सकती थी। मे बी हम वो गेम ड्रॉ कर जाते, या मे बी हम हार भी सकते थे, मैं सच बता रहा हूँ, लेट्स बी ऑनेस्ट। और मे बी हम 10 गोल भी मार सकते थे। तो ये ऐसा गेम था लिटरली कि मे बी हम हार भी सकते थे, मे बी हम 10 भी गोल मार सकते थे। इट कुड हैव इजिली बिन 10-1, 10-1 हो सकता था आराम से, अगर तुम पूरा मैच देखो तो। इतनी हमने 9 बड़ी चांसेस बनाई और हमने 5 बड़ी चांसेस हमने मिस कर दी। तो ये वाली चीजें है यार, यही सारी चीजें हैं। तो काफी एक सही मैच लगा मुझे, टीम को कॉन्फिडेंस मिलेगा इस सबसे, एंड मतलब तुम्हें समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी से क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम इनिगो मार्टिनेज या कुबारसी, बट मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि जब अराउहो इस टीम में आएगा ना, आई थिंक इट विल बी अ ह्यूमंगस बूस्ट टू अस। अराउहो बैकलाइन में जो तुमको प्रोवाइड करता है, वो मुझे नहीं लगता कोई भी प्रोवाइड करता है अभी बारसा में, कोई भी। मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, मे बी अराउहो इतना अच्छा बॉल पे नहीं होगा जितना अच्छा शायद इनिगो है, वो जो डायगोनल्स हैं, या कुबारसी की तरह वर्टिकल पास, लाइन ब्रेकिंग पास मार देगा। बट एक गेम में तुम्हें हर चीज चाहिए, मतलब एक मैनेजर के पास ऑप्शन होने चाहिए कि जब तुम्हें दिख रहा है कि इनिगो फटीग है, वो है, तो तुम भाई
अराउहो को लाओ और वो तुम्हें प्रोवाइड करेगा वो डिफेंसिव कवर, वो रिकवरी पेस, ठीक है, वो फिजिकलिटी लाएगा। क्योंकि इनिगो मार्टिनेज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ही डजंट हैव दैट रिकवरी पेस भाई। एंड बारसा जैसा गेम खेलती है ना भाई, हम ये नॉर्मल होता रहेगा। तुम आराम से देखोगे हमारे अगेंस्ट लंबी मारेंगे, ये सब करेंगे, एक टाइम पे आकर के ना थकता है भाई प्लेयर। तो इनिगो मार्टिनेज डज लुक फटीग, उसने बहुत अच्छा करा है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट सीजन मुझे लगता है इनिगो मार्टिनेज के पूरे करियर का हो सकता है। बट अब मुझे लगता है कि थोड़ा रेस्ट की नीड है एंड इट्स वेरी गुड कि अराउहो अगले फिक्चर में आ जाएगा, अगले मैचेस से शायद वो स्क्वाड में अवेलेबल होगा। तो इट्स अ गुड बूस्ट फॉर बार्सिलोना स्पोर्टिंगली भी, और अगर देखा था ही इज वन ऑफ द कैप्टन, तो ड्रेसिंग रूम में भी काफी अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा उससे, अराउहो वियरिंग द कैप्टन्स आर्मबैंड। तो इट विल बी सो ऑसम टू सी हिम। बाकी भाई आज भी काफी मैच है। आज रियल मैड्रिड का मैच है बिल्बाओ के अगेंस्ट, तो यूनाइटेड का मैच है प्रीमियर लीग में, देखेंगे भाई। काफी सारे मैचेस चल रहे हैं, ये कैलेंडर इज क्रेजी भाई। एक हफ्ते में 3 मैचेस तुम्हें दिख रहे हैं, वीकेंड फिर मिड वीक फिर वीकेंड, तो इट्स क्रेजी भाई। और हांसी फ्लिक ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के भी ये बोला कि नवंबर इज ओवर एंड इट्स फाइनली दिसंबर, तो अब हमें यहाँ से करना है। काफी इंपॉर्टेंट बारसा के फिक्चर्स आ रहे हैं। अगर तुम देखो बेटिस के से हमें अवे खेलना है, फिर हमें डॉर्टमुंड में खेलना है, डॉर्टमुंड अवे खेलना है, तो एक थोड़ा सा कंपैरेटिव टफर रन आएगा फिक्चर्स का। बट लेट्स सी भाई बारसा कैसे कोप करती है एंड कैसे हम चीजों को सही से रोटेशंस और ये सब चीजें करते हैं। अरे हाँ, रोटेशन से याद आया भाई, आई वांट टू टॉक अबाउट पाउ विक्टर। भाई पाउ विक्टर, जैसा मैंने बोला भाई, ही इज अ बेटर प्लेयर देन फेरन टोरेस। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो जाना चाहिए फ्लिक को कि भाई पाउ विक्टर को भेजो अगर तुम्हें लेवेंडोस्की को रेस्ट देना है। ही डिजर्व इट भाई, क्योंकि उस बंदे के पास पेस भी है, उसकी पोजिशनिंग अच्छी है, उसकी फिनिशिंग फेरन टोरेस से बेटर है। मैं तुम्हें गारंटी करके दे सकता हूं, वो जो उसने गोल मारा ना पाउ विक्टर ने, जो फ्रैंकी ने असिस्ट दिया था लमीन वाले ट्रिवेला पे जो फ्रैंकी ने असिस्ट दिया था, मैं लिख के गारंटी दे सकता हूं कि फेरन टोरेस वहां पे पोजीशन में ही नहीं होता वो फिनिश के लिए 100%। अगर वो होता ना तो 1v1 में बीट नहीं कर पाता वो कीपर को। तो ये सारी चीजें भाई, पाउ विक्टर सही वक्त पे सही जगह पे, दिस इज व्हाट अ स्ट्राइकर नंबर 9 को करना चाहिए, ठीक है। तो वो कर रहा है और वो अपनी वर्थ प्रूफ भी कर रहा है। उसे जितने मिनट्स मिल रहे हैं वो अपनी वर्थ प्रूफ कर रहा है। इट्स गुड भाई, इट्स वेरी गुड। गावी ऑफ द बेंच, फ्रैंकी गावी ये आए एंड काफी बढ़िया। फ्रैंकी को देख के तो सच में कूमन वाला टाइम याद आ गया। कूमन वाले टाइम में हम देखते थे फ्रैंकी खेलता था ज्यादा एडवांस, एंड मे बी भाई जैसी हांसी फ्लिक का सीधा सीधा वो था कि फ्रैंकी को लाने का कि हमें अप टॉप बॉल जीतनी है, क्योंकि डैनी ओल्मो डुअल्स में इज नॉट अ बेटर प्लेयर देन फ्रैंकी डियोंग। तो भाई सीधा सीधा आइडिया था फ्लिक का कि फ्रैंकी डियोंग को नंबर 10 वाली पोजीशन पे खिलाओ, 8 भी नहीं 10 वाली पे, ताकि हम बॉल ही ऊपर जीते। ज्यादा नीचे गेम जाना ही नहीं है भाई, ऊपर ही बॉल जीतनी है, ऊपर ही बॉल रखनी है। क्योंकि क्या हो रहा था ना, ऑल्मो जब तक था हम ऊपर बॉल अगर हमारे पास आ भी रही थी बॉल तो हम लूज जल्दी कर रहे थे, क्योंकि ऑल्मो इज नॉट अ प्लेयर जो डुअल्स में तुमको बहुत ज्यादा सॉलिडिटी प्रोवाइड करता हो। फ्रैंकी डियोंग ऑन द अदर हैंड भाई उसको ऊपर खिलाया तो बॉल ज्यादा नीचे जाने ही नहीं दी, ऊपर ही ऊपर बॉल जीती और ऊपर ही ऊपर तुम देखो फिनिश हुआ। वो जो रफीनिया वाला गोल भी था वो भी ऐसी आया, वो जो पाउ विक्टर वाला गोल था वो भी ऐसी आया, ऊपर ऊपर बॉल जीत जीत के। तो दिस इज व्हाट हांसी फ्लिक का फुटबॉल इज ऑल अबाउट भाई। जितने ज्यादा ऑप्शन है उतना ज्यादा अच्छा है। और आई लव्ड वॉचिंग फ्रैंकी कल के गेम में। आई होप वो याले रोल में अडेप्ट, क्योंकि अडेप्ट की कोई बात ही नहीं, उसने खेला हुआ है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बॉक्स टू बॉक्स में ही ऑलवेज थ्राइव भाई, तो वो करेगा ही थ्राइव, उसमें कोई मुझे उस पर डाउट नहीं है। बाकी गावी लुक्ड गुड भाई। गावी ने जो वो बॉल डाली थी मुझे अच्छे से याद है भाई, वो रफीनिया वाला चांस जो रफीनिया का मिस हुआ था 1v1 में। आई थिंक इट वॉज अ ब्रिलियंट सेव फ्रॉम द गोलकीपर। बट उस पर जो बॉल डाली थी गावी के रिगार्डिंग लोगों को लगता है गावी बहुत ज्यादा डिफेंसिव बहुत तगड़ा प्लेयर है, वो मैं मानता हूँ उस चीज को 100%। बट वो टेक्निकली भी बहुत साउंड है भाई, ही इज अ वेरी टेक्निकल प्लेयर एज वेल, मतलब वो टेक्निकली भी मुझे बहुत अच्छा लगता है बंदा। तो दिस इज इट भाई। इट वॉज अ पॉजिटिव इवनिंग फॉर बारसा फैंस। लेट्स सी भाई हम कैसा करते हैं। हम आई होप कि हम इस फॉर्म को कंटिन्यू करें आगे। लमीन यमाल इज बैक, अराउहो विल बी बैक। इट्स सम पॉजिटिव न्यूज फ्रॉम FC बार्सिलोना। तुम बताओ भाई अपने थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, और कैसा लगा कल का परफॉर्मेंस के बारे में, तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं। और भाई सब्सक्राइब करो टू द फुटी प्लैनेट इफ यू हैवंट ऑलरेडी। अंटिल देन कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। आई सी यू गाइस वेरी वेरी सून। बारसा।